Hello students, today we will discuss about Newton's formula. So theory of equations में वैसे हमने ये सब चीज़ पढ़ रखी है, फिर भी एक बार थोड़ा सा क्विकली रिकैप करते हैं इस फॉर्मूले के रिलेटेड। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 एंड लेट अस से इसकी दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि कॉफिशेंट्स को उठाओ, उसके साथ Sn, Sn-1 और Sn-2 लिख दो। ठीक है, a इंटू Sn + b इंटू Sn-1 + c इंटू Sn-2। ठीक है, ये कंसेक्टिव होने चाहिए। लाइक अगर आपने a के साथ Sn+1 लिखा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले में, तो यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे n-1 आएगा। अगर यहाँ पे n+2 लिखा है तो यहाँ पे n+1 आएगा और यहाँ पे Sn आएगा। एक एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस Sn? Sn क्या रिप्रेजेंट करता है? α⁴n प्लस या फिर माइनस, दोनों ही चलेंगे, β⁴n। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला। इसकी डेरिवेशन देख लीजिए। डेरिवेशन ये सब आपने नोट डाउन कर लिया। अब पहली बार अगर आपने देखा है तो आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, तो इसलिए हम इसका प्रूव करते हैं सो दैट कि ये सब चीज़ जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्रूफ देखते हैं इसका। लेट अस से यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0। ठीक है, अल्फ़ा इसकी रूट है, तो अल्फ़ा को x की जगह पुट किया जा सकता है ना। जो रूट होता है, जो रूट वाली वैल्यू होती है, उसको हम वेरिएबल की जगह पुट कर सकते हैं। वी कैन पुट x = अल्फ़ा, सो व्हाट आई विल गेट a⁴² + b⁴ + c = 0। नाउ आई कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय α⁴n, so this will become a into α⁴n + 2 plus b into α⁴n + 1 plus c into α⁴n = 0, right? Let us say this is the first equation. नाउ सिमिलरली अगर अल्फ़ा इसकी रूट है ना, इसकी दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अगर अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा तो ऑफकोर्स बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फ़ा की जगह हम बीटा भी लिख सकते हैं। तो यही जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन 1 आपके सामने बनी, इस इक्वेशन को हम बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज a इंटू β⁴n + 2 प्लस b इंटू β⁴n + 1 प्लस c इंटू β⁴n = 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमने Sn को क्या कहा था? α⁴n प्लस β⁴n कि जैसे मैं कहता हूँ कि α⁴10 प्लस लेट इज α⁴10 प्लस β⁴10, दैट इज S10। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम कहें व्हाट इज Sn+2, तो क्या होगा? n की जगह n+2 आ जाएगा, α⁴n+2 प्लस β⁴n + 2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि हमने क्या कहा कि α⁴n प्लस β⁴n को एक नाम दे दिया Sn। तो n की जगह अगर n+2 करेंगे तो पावर्स में भी n+2 आ जाएंगे, दैट विल बिकम Sn+2। ठीक है, तो अगर ये जो दो इक्वेशंस हैं हम इनको एज इट इज़ ऐड ऑन करें, है ना, ये जो दो इक्वेशंस हैं हम इनको ऐड ऑन करें, सो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे इन दोनों में से a कॉमन आ गया, देन यू विल गेट α⁴n + 2 प्लस β⁴n + 2 प्लस यहाँ से b कॉमन आ गया, α⁴n + 1 प्लस β⁴n + 1 और यहाँ से c कॉमन आ गया, α⁴n प्लस β⁴n = 0। और ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म है, अगर हमने α⁴n प्लस β⁴n को Sn बोल दिया तो ये Sn+2 बन गया। सो a इंटू Sn+2, b इंटू ये Sn+1 बन गया, Sn+1 प्लस c इंटू Sn = 0। और यही था हमारा न्यूटन्स फार्मूला। हमने ये कहा कि s के साथ जो सबस्क्रिप्ट लगी है ना, छोटा सा नंबर लिखा है, वो कंसेक्टिव होना चाहिए। सबसे पहले हाईएस्ट वाला आएगा n+2, फिर एक कम करेंगे n+1, फिर एक और कम करेंगे n आ जाएगा। अगर हम स्टार्टिंग में ही Sn लिख देंगे तो फिर अगले वाले में आएगा Sn-1, उससे अगले वाले में एक और कम कर दो Sn-2। ठीक है, अच्छा आपने ये सोचा, मतलब आपने ये देखा अब कि दो ज़ीरोज़ के बीच में प्लस है, ठीक है ना, दोनों के ऊपर सेम पावर है। हमने कहा कि प्लस की जगह माइनस हो तो भी चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा। अगर हम कहें कि हमने Sn को डिफ़ाइन किया है, हमारा जो Sn वो इस तरह से डिफ़ाइंड है कि α⁴n माइनस β⁴n। अगर मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स को s बोल दिया, पहले मैंने सम ऑफ रूट्स को s बोला था,
अब मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स को एस बोल दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशंस हैं इनके साइन चेंज करके आपस में माइनस कर दो, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करो, तो ये तो अब आप काम कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन नीचे लिखेंगे, जहाँ पे प्लस हुए थे वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब क्या आएगा, ए में से, ए वाली टर्म्स में से ए कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा रेज टू पावर एन प्लस टू माइनस बीटा रेज टू पावर एन प्लस टू, फिर यहाँ पे बी इंटू अल्फ़ा रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस बीटा रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस सी इंटू अल्फ़ा रेज टू पावर एन माइनस बीटा रेज टू पावर एन, ठीक है। अब ये आपका बन गया एस एन प्लस टू, ठीक है जी। पावर में यहाँ पे n की जगह अगर n प्लस टू आएगा, यहाँ पे भी n प्लस टू आएगा, तो ये जो n है वो n प्लस टू बन गया। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि पूरे एक्सप्रेशन में n की जगह n प्लस टू आया, तो वो बन गया एस एन प्लस टू। सिमिलरली ये बन गया एस एन प्लस वन और प्लस सी इंटू एस एन इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर से वही बात होगी कि अगर आप स्टार्टिंग में एस एन लिखोगे तो उसके बाद आपको एक एक नंबर कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर दो रूट्स के बीच में, दो रूट्स के ऊपर सेम पावर है और बीच में प्लस है या माइनस है, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, उसको हम एस एन बोल देंगे, राइट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ, मेरे पास एक इक्वेशन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। आई नीड टू फाइंड अल्फ़ा रेज टू पावर 5 प्लस बीटा रेज टू पावर 5। अब ये कैसे फाइंड आउट करें, तो हमने क्या कहा सोल्यूशन। अच्छा अब ये देखो, अल्फ़ा रेज टू पावर 5 प्लस बीटा रेज टू पावर 5 को हमने S5 बोल दिया, अल्फ़ा रेज टू पावर 5 प्लस बीटा रेज टू पावर 5, ठीक है। मेरा पर्पज़ है यहाँ तक पहुँचना। अच्छा ये जो एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, इसके कॉफिशेंट्स क्या हैं, 2 फिर -3 फिर +2, ये कॉफिशेंट्स हैं इनके, ठीक है जी। अब इसके साथ हम लिख सकते हैं 2 इंटू एस एन प्लस टू, फिर -3 इंटू एस एन प्लस वन प्लस 2 इंटू एस एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा आप देखो, आप S1 तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, अल्फ़ा रेज टू पावर 1 प्लस बीटा रेज टू पावर 1 दैट इज़ -p/a, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये आपका S1 क्या बनेगा, ठीक है। रेज टू पावर 5 तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन अल्फ़ा रेज टू पावर 1 प्लस बीटा रेज टू पावर 1 वो तो किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड S1 सम ऑफ रूट्स -p/a, तो ये बन गया 3/2। अच्छा अगर मैं कहूँ S2, तो S2 के लिए आप यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की पावर में 2 कर दोगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ताकि 2 अल्फ़ा बीटा बैलेंस हो जाए। अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ c/a, तो 2/2 करके 1 आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1, ठीक है। ये सब तो यहाँ से निकल जाएगा, तो 2 इंटू 1, सो ये बन गया 9/4 माइनस 2, तो 1/4, ये S2 आ गया। अब आपके पास चॉइस है, आप इस इक्वेशन को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। क्या किया आपने, कॉफिशेंट्स उठाए, कॉफिशेंट्स के साथ सबसे पहले बड़े वाला S लिख लेना है, SN+2 वाला, फिर एक एक कम करते गए SN+1 और फिर SN। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 इंटू SN+2। तो अगर मैं यहाँ पे n को 1 करूँ, ठीक है ना, अगर मैं इस इक्वेशन में n को 1 कर दूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा S3 माइनस 3S2 प्लस 2S1। अब S3 नहीं पता, बाकी तो पता है ना, 3 इंटू वट इज़ S2, 1/4, तो 3/4, 2 इंटू S1 का डबल करेंगे तो 3 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। सो 2S3 इज़ इक्वल टू, ये आपका बनेगा 3 4 ज़ा 12 और 3 निकल गया, 9/4 पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव, सो S3 इज़ इक्वल टू -9/8। अच्छा अब S3 आ गया, तो यही जो इक्वेशन है, कहाँ गई ये वाली, इस इक्वेशन में अब आप n को 2 कर दो, n को 2 करने से क्या आएगा, 2 इंटू S4 माइनस 3 इंटू S3
प्लस 2 इंटू S2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास S4 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ S4 इज इक्वल टू 3 इंटू S3 की वैल्यू -9/8 प्लस 2 इंटू S2 की वैल्यू 1/4, ठीक है। ये सब क्लियर है। यहाँ पे रह गया हाफ, तो 2S4 इज इक्वल्स टू -27/8 प्लस हाफ। अच्छा, इसको भी 4/8 लिखें तो यहाँ पे 4 और ओवर में 8 आएगा, ठीक है। ये बन गया -23/8। तो S4 हमारे पास कितना आएगा यहाँ से, -23/16। तो S4 की वैल्यू आ गई S4 -23/16, ठीक है। अब एक स्टेप रह गया है S5, वो आप खुद कर लेना सॉल्व। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें अब n को 3 पुट कर दो, सो यू विल गेट 2 इंटू S5, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है, यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू S4 प्लस 2 इंटू S3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास S4 भी है, S3 भी है, तो S5 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये सब था न्यूटन्स फार्मूला में, जिसको यूज़ करके हम अल्फ़ा रेज़ टू पावर समथिंग प्लस बीटा रेज़ टू पावर समथिंग या फिर अल्फ़ा रेज़ टू पावर समथिंग माइनस बीटा रेज़ टू पावर समथिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप दिस फार्मूला इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।